कन्हैयालाल की हत्या का जो उत्तरदायित्व है वो नूपुर शर्मा पे है। मतलब आपने पाकिस्तान के एक लॉ जो 295 बी और 295 सी वहाँ की सी है जी। पाकिस्तान पीनल कोड में है, वो यहाँ पर लागू कर दिए क्या? आप भारत के संविधान की रक्षा कर रहे हैं या यहाँ पर पाकिस्तान का संविधान लागू कर? इस्लामी इतिहास के बारे में बात करते हैं, इस्लामी शासकों के बारे में बात करते हैं, तो ये पूरा का पूरा लेफ्ट क्या लेके आता है कि नहीं 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 नहीं, जो हिंदू शासक थे वो भी तो ऐसे ही थे। ऐसा है कि इस्लामी जो है उसको नृशंस और बर्बर तो वो था, लेकिन उसकी नृशंसता और बर्बरता बचाने के लिए, उसको छुपाने के लिए ऐसा करो कि हिंदू को भी ऐसा ही दिखा दो का महिमा मंडन करेंगे, औरंगजेब के फॉल्स स्टोरीज बनाएंगे कि साहब की नहीं 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 औरंगजेब तो बड़ा अच्छा था, वो तो कच्छ की रानी ने कहा था, इसलिए उन्होंने काशी विश्वनाथ का मंदिर जो है उसके विरुद्ध एफआईआर ही तो करवा रहे हैं ना, वो गला काटने तो नहीं जा रहे। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका आज के हमारे खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। नुपुर शर्मा के लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस में अपने नुपुर शर्मा को लेकर बातें कही हैं, उसको लेकर काफी हमने देखा कि जो नुपुर शर्मा का विरोधी पक्ष था उसको लेकर काफी खुश नजर आया और सबने ये बात कही कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी नुपुर शर्मा को ही जिम्मेदार ठहराया है जो अभी देश में हालात हैं। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उसको लेकर 117 जिसमें 77 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं और 15 जजेस हैं और 25 आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स हैं और टोटल मिलाकर 117 सिटीजन ऑफ इंडिया है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उसको लेकर सीजेआई को पत्र लिखा है। इसी में से एक जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है संजय दीक्षित जी, वो भी उनमें शामिल है, वो मेरे साथ जुड़े हैं। आज बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय जी। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, आप लोगों ने जो ये पत्र लिखा है सीजेआई को, सुप्रीम कोर्ट का जो बयान, जो जजेस ने बयान दिया नुपुर शर्मा को लेकर, इसको लेकर ये सबसे पहला तो सवाल मेरा ये कि आप लोगों ने ये किस तरह का लेटर है, क्या क्या आप लोगों ने उसमें लिखा है और किस तरह की बातें हैं, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जी। ये लेटर जो है तो काफ़ी लंबा है, 3 पेज का है और इसमें 11 पॉइंट्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको लेटर पढ़ के सुनाऊं। सिर्फ क्रक्स जानना चाहते हो। क्रक्स यही है कि उसमें ये कहा गया कि नुपुर शर्मा ने जो हमारा जस्टिस सिस्टम है उसको एक्सेस चाहिए गई थी, जो उसको न केवल एक्सेस डिनाई कर दी गई, अपितु जो न्याय के सुस्थापित सिद्धांत हैं उनकी अवहेलना कर कर उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया और जो कुछ भी वो कहा गया वो रिकॉर्ड भी नहीं किया गया और उससे उसका जो पूरा का पूरा केस है वो प्रेजुडिस हुआ और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो जज साहिबान हैं वो अपना एक विशेष विचारधारा के तहत उसके प्रति पूर्वाग्रह दिखा रहे हैं और इसका कारण था, उसका कारण ये था कि हमारा मानना है कि कुछ सुस्थापित सिद्धांत हैं न्यायिक प्रक्रिया के जिनका उसमें उल्लंघन किया गया और उसमें सबसे पहला जो सिद्धांत है उसके आप ए और बी पार्ट कह सकते हैं, उसमें यह है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज़ गारंटेड टू ऑल सिटीजन्स और वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाज नॉट अलाउड टू नुपुर शर्मा। आप ये देखिए क्लबिंग की बात होती है, क्लबिंग के लिए वो आई थी, उसको कोई रिलीफ नहीं दी, लेकिन आज ही रोहित रंजन को रिलीफ दे दी गई, उसी तरह की पिटीशन थी, उसको तो सुना भी नहीं गया और रोहित रंजन को इंटरिम ऑर्डर भी दे दिया गया और नोटिस भी जारी हो गया और बाकी जो पूरी प्रोसेस है वो उनको पूरी रिलीफ मिल गई और उनको अरेस्ट से स्टे दे दिया गया उनकी। और जब ये कहा गया कि भाई इस तरह के पूरे जजमेंट्स हैं, क्योंकि इसी न्यायिक प्रक्रिया इक्वल प्रोटेक्शन का भी एक जो सिद्धांत है सुस्थापित न्यायिक सिद्धांत है और उसको बोलते हैं लीगल लैंग्वेज में स्टेयर डेसिसिस या प्रेसिडेंट का जो सिद्धांत है कि जो पुराने जो निर्णय होंगे सुप्रीम कोर्ट के उनकी कोऑर्डिनेट बेंच या लार्जर बेंच के उसको वो अनुसरण करेंगे वैसा का वैसा, वो भी उन्होंने नहीं किया, जबकि कई सारे केसेस उनके सामने
साइट किए गए, सत्येंद्र सिंह सैनी का केस साइट किया गया उनके सामने, अर्नब गोस्वामी का केस साइट किया गया, टीटी एंटनी वाला केस साइट किया गया, वो सुनने को ही नहीं तैयार थे। तो यह तो पूरी तरह से न्याय की उन्होंने एक तरह से हत्या कर दी। दूसरी तरफ उन्होंने ऐसे रिमार्क्स किए, जैसे कि एक ये रिमार्क किया कि ये टीवी डिबेट जो है ये सब जुडिस मैटर्स को कैसे सुनती हैं। हम तो अगर सब जुडिस मैटर्स को सुनना बंद कर दे तो टीवी डिबेट तो बंद हो जाएगी, जैसे एक एंकर ने कहा था। उसके बाद तो फिर टीवी पे केवल आप मौसम का हाल दिखा सकते हैं, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं दिखा सकते। तो फ्री स्पीच के प्रति इस प्रकार का जो पूर्वाग्रह उन्होंने दिखाया वो तो अभूतपूर्व था। बिल्कुल। एक सर ऐसा ऐसा संजय जी सबसे ऐसा तो बड़ा आज तक पॉइंट कभी जो सुना ही नहीं गया। और बिल्कुल जबकि आपने सही वे कहा। छोटे से छोटे क्रिमिनल के भी फ्री स्पीच के सिद्धांत को वो अपहोल्ड करते हैं, और वो बिल्कुल। कन्हैया कुमार को भी अवेलेबल हो जाता है, वो उमर खालिद को भी अवेलेबल हो जाता है, वो शैला रशीद को भी अवेलेबल हो जाता है, लेकिन नूपुर शर्मा को नहीं होगा। क्यों? ये क्या आप कोई आपका न्यायिक प्रक्रिया जो है वो न्याय के सिद्धांतों से चलेगी, या कि जैसा कि जिसको कहें कि पूर्वाग्रहों के बिल्कुल हिसाब आपने से सही चलेगी? कहा। अच्छा, एक जो ये सबसे बड़ा रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ की बात एब्सोल्युटली करते आपने हैं। तो ये जो रूल ऑफ लॉ है, रूल हुँ, बाय लॉ नहीं है कि आप कानून का इस्तेमाल अपने रूल करने के लिए लिए। नो, इट इज नॉट रूल बाय लॉ, इट इज रूल ऑफ लॉ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो एक जो ये जो सबसे कारण है, इन अहम इन बात कारणों से हमने ये पत्र लिखना आवश्यक समझा, और कुछ जजेस जो हैं वो भी इसके प्रति बहुत अधिक आशंकित हो गए कि यदि इस तरह से चलेगा तो फिर न्याय का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। फिर उसके बाद आपने एक नया सिद्धांत ईजाद कर दिया। देखिए, क्रिमिनल लॉ में वाइकेरियस प्रिंसिपल ऑफ लॉ नहीं होता, वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं होती। वाइकेरियस लायबिलिटी मतलब थर्ड पर्सन लायबिलिटी नहीं होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपने यदि लाइसेंसी रिवॉल्वर खरीदी तो जिससे आपने बुलेट खरीदी है उसकी लायबिलिटी नहीं है, जो बंदूक चलाएगा और किसी की हत्या करेगा उसकी लायबिलिटी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक जो यदि सबसे यदि बड़ी आपका बात लाइसेंसी रही लाइसेंसी हथियार है आपका, तो आप तो यहाँ आपने तो एक नए सिद्धांत कर दिया। आपने तो एक तरह से जो सिद्धांत पाकिस्तान में है, आप बात कर रहे हैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने की, हम भारत के संविधान के हिसाब से चलेंगे, तो भारत के संविधान में तो 295A है केवल, जिसमें बिल्कुल। केवल 3 साल की अधिकतम सजा है यदि आपका अपराध सिद्ध हो जाए तो। और हुँ, आपने कह दिया कि कन्हैया लाल की हत्या का जो उत्तरदायित्व है वो नूपुर शर्मा पे है। मतलब आपने पाकिस्तान के एक लॉ जो 295B और 295C वहाँ की सी है, जी। पाकिस्तान पीनल कोड में है, वो यहाँ पर लागू कर दिए क्या? आप भारत के संविधान की रक्षा कर रहे हैं या यहाँ पर अ, पाकिस्तान का संविधान लागू कर रहे संजय हैं? जी, एक मेरा सवाल ये है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी नुपुर शर्मा को लेकर, जैसे कि उन्होंने कहा कि पूरी तरह जो हालात है उसके लिए नुपुर जिम्मेदार है। कहीं न कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस तरह का बयान देते हैं उस केस में जो अभी खुला ही है, शुरू भी नहीं हुआ है, तो कहीं न कहीं जो आगे जो हायर कोर्ट्स हैं या लोअर कोर्ट्स हैं, उनके जजेस के लिए एक प्रेसिडेंट एक कुछ सेट हो जाता है ना कि अरे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ऐसे सोचते हैं तो हमें भी उसी लाइन पे सोचना है। उनको कहीं उनको न वो कहीं गाइडलाइन दे रहे हैं, प्रभाव उनको मैसेजिंग आप कर रहे हैं, उनको वो संकेत दे रहे हैं। ये किसी भी प्रकार से ये जो है एक ऐतिहासिक गलती थी, और इसलिए हमने आवश्यक समझा कि हम इसको पॉइंट आउट करें। वैसे तो कहने के लिए तो बहुत सारे लोग जो हैं वो तरह-तरह के जजमेंट्स पे तरह-तरह की चीज़ें पॉइंट आउट करते रहते हैं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट जो इसमें अंतर है वो ये है कि हमने ये पॉइंट आउट किया कि आपने यह चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं लाई। हमारे सामने आने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि आपने सब कुछ कन्वे किया और आपने उसको रिकॉर्ड पर भी नहीं लिया। जी। आपने कोई लिखित आदेश भी नहीं पारित किया। आपने हुँ, केवल ये कह दिया डिसमिस्ड एज़ विथड्रॉन, और वो भी डिसमिस्ड एज़ विथड्रॉन क्योंकि वो एक तरह से वो कोर्स हो गया वकील, और बिल्कुल जिसके कह सकते हैं कि साहब कि वो उसने एक प्रेशर के अंदर उसको वापस लेनी पड़ी, और आपने उसको लिख दिया डिसमिस्ड एज़ विथड्रॉन। हुँ। और आपने जितनी बातें कही वो सबने सुनी, वो सब जगह रिपोर्ट हुई। उसके बारे में क्या होगा फिर? मैं ये कहना चाहता हूँ, वैसे तो हमारे जो लेफ्ट वाले हैं वो तो तरह-तरह के जजमेंट्स को असेल करने के आदी हैं, लेकिन वो सारे जो जजमेंट्स होते हैं वो राइटिंग में होते हैं।
और जो रिटन जी। डाउन जजमेंट है उसका जो क्रिटिसिज्म, फेयर क्रिटिसिज्म जो भी है वो एक परंपरा है, मैं कह सकता हूँ, उसमें कोई किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप स्वयं ऐसा कार्य कर रहे हैं कि आप उसको राइटिंग में भी नहीं ले रहे हैं और उसको एक तरह से हुँ। पूरी तरह से प्रेजुडिस करके उसको एक तरह से आप आधारहीन और उसको न्याय व्यवस्था से वंचित कर रहे जी, बिल्कुल हैं। आपने सही कहा। अच्छा, एक और खबर आ रही है कि तीस्ता सेटलवाड़ को लेकर भी ऐसा ही कोई जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी उनके केस में इसी तरह का एक लेटर लिखा गया है सीजेआई को। क्या वो किस तरह का है? क्या उसमें लिखा गया है? नहीं, वो तो बिल्कुल अलग चीज़ हो गई, क्योंकि वो उसमें तो एक राइटिंग में जजमेंट है हुँ, और हुँ। अब राइटिंग में जजमेंट में एब्सोल्युटली दोनों आप केसेस बिल्कुल अलग-अलग हैं। ये केस बिल्कुल है वो, एकदम उसमें तो फ्रेश राइटिंग में है वो। जजमेंट है, उसमें तो जी, सुना गया है ना तीस्ता सीतलवाड़ को, जी। बिना तीस्ता सीतलवाड़ को बिना सुने थोड़ी वो जजमेंट हुआ है। उसमें हुँ। तीस्ता सीतलवाड़ को पूरा सुना गया है। तीस्ता सीतलवाड़ आज से नहीं 20 साल से लगी हुई है पीछे और एक जिसको कहें कि एक तरह से विच हंट कर रही हैं और वो विच हंट भी पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड है और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क दिया है, तो वो उसमें वो पार्टी थी, पूरी बहस हुई है, सुन के उसके बाद वो रिमार्क्स आए हैं। वो बिल्कुल अलग फुटिंग है, उसका इसके साथ कोई तुलना नहीं की जा सकती। नहीं, वो बात सही है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि 2 एकदम अलग-अलग केसेस को उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश की जा रही है या एक जैसा दिखाने की कोशिश की देखिए, जा रही है? लेफ्ट की तो क्योंकि ये पुरानी आदत है। लेफ्ट तो हर मामले में ऐसा करता है। आप देखिए तो हमारे प्रशांत भूषण जी, जिनको ये कन्विक्ट किया गया था और ₹1 का जुर्माना करके छोड़ दिया गया था। वो तो आदतन जो उनको सूट नहीं करता है, उसमें वो कहीं करप्शन के चार्ज लगा देते हैं, कहीं कोई चार्ज लगा देते हैं। ये तो आज का थोड़ी है इनका तो, ये तो लेफ्ट का प्रैक्टिस रूटीन है। इसलिए उसमें मुझे कोई किसी प्रकार का कोई आश्चर्य नहीं है। अच्छा संजय जी, एक और जो बड़ी खबर ये है कि सरकार जुडिशियल रिफॉर्म को लेकर कुछ बड़ा कदम उठाने जा रही है और ऐसा हो सकता है कि अगले सत्र में सरकार कोई जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर कुछ नया आए। कि अगर ऐसा होता है तो किस तरह के हो सकते हैं? क्या कुछ बड़े रिफॉर्म्स की उम्मीद हम कर सकते हैं? जिसकी बात नहीं, लगातार होती मुझे रहती कोई है। उम्मीद नहीं है, क्योंकि जुडिशियल रिफॉर्म करने के लिए इनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी यदि ये चाहें तो कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सीरियस है। ये जब इस तरह की बात होती है कभी-कभी तो ये शगुफ़ा छोड़ देते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब और भी कौन-सा केस हुआ था जिसमें उसमें काफ़ी हल्ला-गुल्ला हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लाएँगे। फिर क्या हुआ उसके बाद? कुछ नहीं हुआ। तो जब इस तरह की बात होती है तो प्रेशर कम करने के लिए इस तरह की बातें एक तरह से जिसको कहते हैं ट्रायल बलून, वो छोड़े जाते हैं। मुझे तो ये ट्रायल बलून से ज़्यादा और कुछ नहीं लगता। बिल्कुल। अच्छा, एक और जो हमने देखा कि जो नुपुर शर्मा वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद ये उदयपुर, अमरावती और इस तरह की जो घटनाएँ हुई उसके के बीच एक माँ काली को लेकर जो पोस्टर फ़िल्म काली आई और उनकी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, एक्टर जो सब कुछ वही है, उन्होंने किस तरह के सबसे पहले तो एक आपत्तिजनक पोस्टर, फिर उसके बाद वो लगातार अपना एजेंडा वो जो चला रहे हैं, उसको देखकर एक चीज़ लगती है कि कहीं न कहीं एक जो नुपुर शर्मा के बाद जो चीज़ें हुई जैसे हत्या हुई कन्हैया लाल की और अमरावती में, तो दोनों चीज़ों को कहीं न कहीं ऐसा दिखाने की कोशिश नहीं की जा रही कि दोनों पक्ष एक ही जैसे हैं, हिंदू भी ऐसे ही हैं, मुसलमान भी वैसे ही हैं। एक इसके पीछे कोई साजिश नज़र नहीं आ रही? नहीं, हिंदू तो केवल एफआईआर ही तो करवा रहे हैं ना, वो गला काटने तो नहीं जा रहे। तो नहीं, वो बट तो मेरा कभी कहने का मतलब ये है कि कभी एक कभी वो साजिश सी नज़र सेम आती है कि फुटिंग पे कहीं हो न भी नहीं सकते। कहीं ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हिंदू भी इसी तरह का रिएक्ट करते हैं। एक एंटी इंडिया कोई ना कोई ऐसी साजिश ऐसी हो सकती है कि दोनों पक्षों को एक जैसा दिखाने की कोशिश की जा रही हो। वो तो आज से क्यों हो, तो हमेशा से की जाती रही है ना, कि जब भी कुछ इस तरह का होता है तो दिखा देते हैं कि अब आप पूरा का पूरा जो है ये जब भी हम इस्लामी इतिहास के बारे में बात करते हैं, इस्लामी शासकों के बारे में बात करते हैं, तो ये पूरा का पूरा लेफ्ट क्या लेके आता है कि नहीं, 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 जो हिंदू शासक थे वो भी तो ऐसे ही थे। ये जो हिंदू शासक थे वो भी तो मंदिरों से मूर्तियाँ उठा ले जाते थे। उसमें वो ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि मूर्तियाँ एक मंदिर से मूर्ति ले जाकर दूसरी मूर्ति में उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना और मूर्ति को खंडित करके और उसके टुकड़े करके मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे चुन देना, ये दोनों जो हैं वो बिल्कुल ऐसे अलग हैं जैसे कि आसमान से ज़मीन। लेकिन वो
करेंगे, औरंगज़ेब का महिमा मंडन करेंगे, औरंगज़ेब के फॉल्स स्टोरीज़ बनाएँगे कि साहब कि नहीं, औरंगज़ेब तो बड़ा अच्छा था, वो तो कच्छ की रानी ने कहा था, इसलिए उन्होंने काशी विश्वनाथ का मंदिर जो है उसके विरुद्ध कार्रवाई की। ये झूठा का झूठा पूरा मैं अपने तो उसका पूरा जो इतिहास है, कैसे वो पूरा नैरेटिव बना, वो सब मैं दिखा चुका हूँ। तो जी। ये जो है पूरा का पूरा मुगल-कालीन जो नृशंसता का, बर्बरता का जो इतिहास था, उसको व्हाइट वॉश किया, उसकी पूरी व्हाइट वॉशिंग की भी पूरी हिस्ट्री है, वो अच्छी तरह से क्रॉनिकल्ड है कि किस तरह से अलीगढ़ स्कूल और इलाहाबाद स्कूल ऑफ हिस्ट्री, मोहम्मद हबीब और अशब्रुक विलियम्स ने उसको शुरू किया और बाद में इंडिपेंडेंस के बाद में उस पे और परवान चढ़ाए गए। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट है, जिसमें ये है कि भई कि ऐसा है कि इस्लामी जो है उसको नृशंस और बर्बर तो वो था, लेकिन उसकी नृशंसता और बर्बरता बचाने के लिए, उसको छुपाने के लिए ऐसा करो कि हिंदू को भी ऐसा ही दिखा दो। और उससे क्या है कि वो हिंदू थोड़ा बैक फुट पे हो जाएगा, तो हमारी जो ये काला अध्याय है, वो थोड़ा-सा बच जाएगा। This is an old thing. This has been practiced for almost 100 years now. जी, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन अभी जो जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर खबर उठ रही है कि क सरकार की तरफ से कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। किस तरह के हो सकते हैं? मेरा एक सवाल आपसे ये था कि क्या हो सकता है अगर चेंजेस कुछ आए? ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ नाम मात्र रहे जिनका कोई ख़ासा असर नज़र ना आए? कुछ भी नहीं होगा, आप मुझसे लिखवा लीजिए। तो मतलब आज मैं अभी आपको फ़िलहाल लिख नहीं के होने देने को वाला है। तैयार हूँ कि ये कुछ भी नहीं करेंगे। जो पार्लियामेंट की फुल मेजॉरिटी से पास हुआ सीएए कानून जो है, हुँ। वो कुछ काल्पनिक दबाव के चलते उसके रूल्स नहीं बना रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, जो कि पास हुआ कानून है। वो नए हुँ। कानून इस तरह के जुडिशरी के सामने ये बनाएँगे, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये हुँ। सरकार जो है, ये अब सबको दिख गया है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं लगातार हमले इसलिए हो रहे हैं कि लोग जो हैं, जो विरोधी हैं सरकार के, उनको यह आभास हो गया है कि इस सरकार को दबाया जाना बहुत आसान है। कोई इंटरनेशनल प्रेशर ले आओ, फार्म कोई बिल और इस तरह सड़कें के जो ब्लॉक कर दो, बिल में कोई हुआ कहीं उसके हिंसा करा दो और ये तुरंत जो है वो बैक फुट पे चली जाती है। तो इसलिए मुझे कतई किसी भी प्रकार की कोई आशा नहीं है कि ये जुडिशियल रिफॉर्म्स ला सकते हैं। ये केवल ये शगुफ़ा छोड़ा है इन्होंने जिससे लोगों का क्रोध कुछ समय के लिए शांत हो जाए। अ, बिल्कुल लेकिन ज़रूरत है समय की कि देश में जुडिशियल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स लाए जाएँ ताकि देश में जो स्थिति है उसको नियंत्रित किया जा सके। बहुत-बहुत धन्यवाद संजय जी। आपने जो क्लैरिफ़िकेशंस दिए उसको लेकर उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। नमस्ते। जय हिंद।